बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये जो मैट्रिक के रिज़ल्ट की बातें गर्दिश कर रही थी, कुछ अफवाहें थी या क्या था, वो सब सच साबित हुआ। और जो मैंने भी आपसे कहा था पहले दिन से, मुझे भी थोड़ा सा डाउट था और डाउट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूज़ आती रही और वो कंफर्म होता रहा। लेकिन अब जो आज न्यूज़ आई है, तकरीबन तमाम चैनल्स पर ये न्यूज़ मैंने ख़ुद भी देखी है। टीवी के न्यूज़ चैनल पर जो है गवर्नमेंट सिंध ने ख़ुद एक्शन लिया है। मैं पहले ये सर्कुलर पढ़ के आपको सुना दूं, फिर आपको समझ में आएगा कि इन मार्क्स का या पेपर्स की जो मैंने बताया था कि चेकिंग नहीं हुई और सिर्फ मार्क्स दिए गए, तो असल चक्कर क्या था। कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज में तब्दीलियों की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सिंध हुकूमत ने कराची मैट्रिक बोर्ड के नताइज में होने वाली मुबैना तब्दीलियों का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी तालीम सिंध की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कमेटी मैट्रिक के हालिया नताइज और तब्दीलियों की तहकीकात करेगी। कमेटी सिफारिशात भी देगी ताकि दोबारा नताइज तब्दील ना हो सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नताइज तब्दील करने वाले अफसरान व मुलाजमीन का तयन करेगी। कमेटी 14 दिन में रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश करेगी। तलबा के नताइज IT सेक्शन में तब्दील किए गए। भाई ये पैराग्राफ ज़रा गौर से सुनिएगा। और IT सेक्शन ने ये काम नाज़िम इम्तिहानात की हिदायत पर किया। रवां साल तकरीबन 2300 रोल नंबर्स के नताइज तब्दील किए गए और नताइज तब्दीली के लिए फ़ी रोल नंबर 50,000 रुपये रेट फ़िक्स किया गया था। तो भाई ये अब मैं नहीं कह रहा, कोई इंसान नहीं कह रहा, बल्कि ये इनके अपने ही जो तहकीकाती टीम थी उन्होंने ये बताया। और नाज़िम इम्तिहानात कोई छोटी चीज़ नहीं होती भाई। आप पिछली अगर मेरी न्यूज़ सुनते रहे हो तो पूरी कराची में एक ही नाज़िम इम्तिहानात हैं। नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, बहुत बड़े शख्सियत हैं। तो देखें ये किस तरह से क्या हुआ है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। और उन बच्चों का हक मारा गया कि जो बच्चे मेहनत से पेपर देते हैं। मेरे पास कई कंप्लेंट्स हैं उन बच्चों की कि सर हमारा जो परसेंटेज इम्प्रूव होनी थी वो उल्टा जो है गिर गई है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे बिजली चोरी के मामलात में जो चोरी करते हैं उनके भी यूनिट्स जो हैं दूसरे लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये तो सेम ऐसे ही हुआ कि इन 2300 रोल नंबर्स के बच्चों को जो है ज़ाहिर है अच्छे मार्क्स दिए गए होंगे और दूसरों को ज़ाहिर है इस सिलसिले में फिर वो किया गया होगा। और जब इतने रोल नंबर्स को वो करना था तो मैं नहीं समझता कि पेपर सही से चेक हुए हैं या चेक हुए भी हैं कि नहीं हुए। तो ये खैर ये तमाम चीज़ें हम शुरू दिन से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज ये और ज़्यादा कंफर्म होकर आपके सामने आ गई हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम न्यूज़ है वो इंटर के बच्चों के लिए है। ये खैर न्यूज़ पहले भी आई थी, लेकिन ज़्यादा मतलब पेपर्स के बारे में थी। लेकिन इसमें एक जो इन्होंने न्यू चीज़ दी है और बच्चे भी पूछ रहे हैं, और मतलब अब तक की इस न्यूज़ के हवाले से तो बात ठीक है कि देखें इम्तिहानात तो मैंने आपको बताया था कि मार्च में जो हैं 9 मैट्रिक के इम्तिहानात होंगे, अप्रैल में जो हैं वो इंटर के इम्तिहानात होंगे। लेकिन इसमें जो न्यू चीज़ आई है वो 60% डिस्क्रिप्टिव और 40% ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यानी जो MCQs हैं वो आपके 40% दोबारा कर दिए गए हैं और 60% डिस्क्रिप्टिव है। अब उसमें वो सेम वही होगा, लॉन्ग और शॉर्ट का 30% हो जाएगा। बहरहाल ये जो है मतलब ये एक खुशाइन चीज़ है इंटर वाले बच्चों के लिए। 9 मैट्रिक की अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई और ये भी मतलब एक बस सरसरी सी मतलब न्यूज़ है, चूँकि इस बार पेपर जल्दी हो रहे हैं शायद इस वजह से। लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। है तो ये खैर स्टीयरिंग कमेटी ने ही फ़ैसला किया है। बहरहाल देखते हैं इसको मतलब जारी रखा जाएगा या इसको चेंज किया जाएगा। बहरहाल अब तक के लिए जो है ये बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि 40% MCQ से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है बच्चों को। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंटर के बच्चों, अब जब इंटर के बच्चों के लिए होगा तो फिर ज़रूरी है कि 9-10 के बच्चों के लिए भी ये ऑप्शन रखा जाएगा। तो अब कब ये ऐलान होता है, क्योंकि दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है तो आपको मालूम है तमाम अनाउंसमेंट्स होती हैं जिसमें मॉडल पेपर्स भी आते हैं, पेपर पैटर्न्स भी आते हैं। तो फिर ये चीज़ें और कंफर्म हो जाएंगी दिसंबर या जनवरी में। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।